बोर्ड बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले लेसन का। इसमें अपने किताब में देख लीजिएगा। क्वेश्चन का नाम है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था। क्वेश्चन में हाँ, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड तुम्हारी किताब में होगा, क्वेश्चन देख लेंगे। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था और ये किस तरह से महत्वपूर्ण था। तो इन दोज डे, उन दिनों, द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था, फिक्स्ड था, स्थिर था, लगाया गया था। एट द मेन क्राउडेड प्लेस, प्रमुख भीड़ भरे स्थान पर लगाया गया था। कहाँ पर? भीड़ से युक्त स्थान पर लगाया गया था। एंड वाज द ओनली मीडियम टू कन्वे, और एक ही माध्यम था उस समय जानने का, द मैसेज, संदेश को उस समय जानने का केवल एक ही तरीका था। एंड न्यूज टू द कॉमन मास, सामान्य रूप से लोगों को जानने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम था, जैसे बुलेटिन बोर्ड। जैसे आपके स्कूल में ये सूचना पट है, जिसे सूचना पट कहा जाता है, वही बुलेटिन बोर्ड होता है। इफ़ इट वाज इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था। बिकॉज इट वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि यह वार्तालाप का या संदेश देने का केवल एक ही माध्यम था बिटवीन द ऑफिशियल एंड द पब्लिक। ऑफिशियल माने जो ऑफिस के ऑफिशियल सूचनाएं होती हैं, कार्यालय की सूचनाएं, आधिकारिक सूचनाएं, एंड द पब्लिक, और लोगों के बीच में, वही बुलेटिन बोर्ड ही था एक माध्यम। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, यानी हैमल ने क्या कहा, हैमल ने क्या कहा जब फ्रेंच कहाँ चला गया, स्कूल गया। जब हैमल स्कूल, व्हाट डिड हैमल से, यम हैमल से। यम हैमल कौन थे? टीचर थे। यम हैमल कौन थे? टीचर थे। और यम हैमल ने क्या कहा? व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब लिटिल फ्रेंच, छोटा फ्रेंच जो था, स्कूल पहुंचा, तब हैमल ने क्या कहा। तो इसमें लिखा व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, यम हैमल सा हिम, यम हैमल ने उन्हें देखा, एंड सेड वेरी काइंडली टू गो हिज प्लेस क्विकली, कि वह बहुत दयालुता से कहे कि अपने स्थान पर जाओ जल्दी से। एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, यानी वह पाठ शुरू करने वाले थे, उसके बिना भी वह पाठ शुरू करने वाले थे। तीसरा क्वेश्चन जो होगा व्हाट डिड हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास, हैमल ने पहले स्कूल में क्या बोला। दैट डे, उस दिन, द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन माने अंतिम पाठ में, अपने अंतिम पाठ में क्या बोला। यम हैमल सेड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रेन, यम हैमल ने अपने बच्चों को संबोधित किया। दैट इट वाज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ था, यह अंतिम पाठ था। ही वुड गिव देम, वह उन्हें देगा। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि आदेश बर्लिन से आ चुका था। कहाँ से आदेश आ चुका था? आदेश कहाँ से आ चुका था? बर्लिन से, है ना। और आया था टू टीच ओनली जर्मन, की केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। इन द स्कूल्स ऑफ अलास्का एंड लारिन, स्कूल अलास्का और लारिन स्कूल में केवल
जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और नया मास्टर अगले दिन आ जाएंगे। दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि वह उनका अंतिम फ्रेंच लेसन पार्ट था। ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, और वो चाहते थे कि वह इसे बहुत ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, यानी हैमल ने लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में क्या कहा था। हैमल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। हैमल ने कहा कि फ्रांसीसी भाषा बड़ी महत्वपूर्ण थी, और इन द वर्ल्ड, संसार में, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट थी, द मोस्ट लॉजिकल, अधिक तार्किक थी, द फर्दर सेड, और आगे कहा कि दैट मस्ट गार्ड इट एमंग देम, यह अवश्य ही उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। देन एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूला नहीं जा सकता। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिगन्स एंड वाई, यानी कबूतरों के बारे में क्या कहा था। कबूतर के बारे में क्या कहा था। फ्रेंच वांडर्ड अबाउट द पिगन्स, फ्रेंच आश्चर्यचकित थे, कबूतरों के बारे में आकर आश्चर्यचकित थे। दैट इफ दे जर्मन शुड मेक देम सिंग इन द, जर्मन क्या वे उसे जर्मन में पढ़ना सिखाएंगे, बोलना। He thought so, वह इस तरह से सोचे। When he heard the pigeon cooked very low on the roof, जब पिगन ने यानी कबूतरों ने सुना, कूकना बहुत ही धीरे से कूक रहे थे, रूफ माने छतों पर। और इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज who were fighting and describes the content of the bulletin board.